नमस्कार दोस्तों। तड़ी पार माफी मांग और न जाने किस कितने इस तरह के ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं। ये चलने की आज तक क्या आप सोच सकते थे भारत के किसी गृह मंत्री के लिए इस तरह के ट्रेंड चलेंगे? क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती से लेके सारी चीजों के ट्रेंड चलेंगे? और आप क्या सोच सकते थे कि भारत के भीतर इस तरह का माहौल बनेगा कि कांग्रेस पार्टी, जिसे कहा जाता है वो एयर कंडीशन कमरों की पार्टी थी, वो आज सड़कों पर पूरे देश में लड़ती हुई दिखाई देगी, संसद से सड़क तक। और इस देश की सबसे पहली राजनीतिक घराने के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी सांसद, तमाम कांग्रेसी विधायक और तमाम सारे लोग आज भाजपा सरकार को लताड़ रहे होंगे और डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार कर रहे होंगे। जी हां, आज कमोबेश इसी तरीके से हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से उस पर बात होनी चाहिए। तो बात शुरू करता हूं। संविधान पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में चिट्ठी दी थी और नेता प्रतिपक्ष और संपूर्ण विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दी थी। और दोनों के उन पत्रों के बाद में संविधान पर चर्चा शुरू हुई। और जब संविधान पर चर्चा शुरू होती है तो निश्चित रूप से यह हालात बनते हैं कि उसके एक एक बिंदु पर चर्चा हो, अच्छाइयों पे भी चर्चा हो, बुराइयों पे भी चर्चा हो। लेकिन यह पूरी चर्चा भारतीय जनता पार्टी, पिछली कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं की बुराई में गुजार दी। और यहां तक कह दिया कि इन सालों में जब कांग्रेस 55 साल शासन में रही, उसने जो 75 संविधान संशोधन किए, उसमें संविधान बदल दिया। बड़ा अजीब सी स्थिति होती। और कमोबेश इसी तरह के आरोप लगाते हुए, और यह आरोप लगाते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया था, हमने दिया, यह एहसान जताते हुए कहते हैं कि फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 का नाम लेना। इतने बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म वो हो जाते। अब डॉक्टर अंबेडकर और 7 जन्म और भगवान, इसमें क्या मतलब है? स्वाभाविक सी बात है, इस देश के दबे कुचले वंचित समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर ही भगवान है। उन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए वो खड़े हुए थे। और जब वो उनके लिए खड़े हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही थी, उनके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। और उसने रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाई थी। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती? किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए संविधान किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। वो ऐसा धर्म ग्रंथ है कि जो चीज धर्म में भगवान के पास जाकर मांगी जाती है वो संविधान उन्हें देता है। स्वाभाविक सी बात है, वो बहुत अहम थी। और तब अमित शाह जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं अंबेडकर जी के नाम को लेने वालों का, उनका जय जयकार करने वालों का, तब
सवाल उठता है कि आखिर क्या सम्मान दिया है। तो सम्मान पे पहले बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने कहा हम सम्मान देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन जब मौका आया तो नरेंद्र मोदी ने उनको खूब भुनाया, उनकी अस्थियों को घुमा घुमा कर चुनावी फायदा उठाने का काम किया। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो गायब हो गई। लालकृष्ण आडवाणी को लेकर के कि मेरे गुरु हैं, मेरे न जाने क्या क्या है, और उनके चरणों में अपना सिर रख देते हैं और उन्हीं लालकृष्ण आडवाणी को खा जाते हैं नरेंद्र मोदी। मुरली मनोहर जोशी के लिए इसी तरीके से दिखाते हैं और फिर मुरली मनोहर जोशी कहां गुम हो गए पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से तमाम सारे लोगों के आगे इन्होंने मत्थे टेके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवा के खड़ी करी, और वो वहां खड़ी करी जहां पर इस देश के लिए एक सम्मानजनक स्थान था, मगर वो उस जगह बनवाई गई, उस चीन से बनवाई गई जिस चीन ने हमारे देश के साथ धोखा किया था, दगा किया था। और हम अपने सम्मान की, देश के सम्मान का जो चीज बनवा रहे हैं, जो प्रतिमा बनवा रहे हैं, वह प्रतिमा भी हम चीन से बनवा रहे हैं। यानी हमारी हैसियत इतनी भी आत्मनिर्भर होने की नहीं, यह स्थिति कर दी। और वह जब प्रतिमा आई, लग गई, स्थापित हो गई, तो उसमें जो सबसे बड़ा अपमान किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इतनी बड़ी प्रतिमा लगवाकर कि उसकी छाती में पीछे एक गैलरी बनाई गई है, जहां अंदर ही वॉशरूम बनाया गया है, यानी शौचालय बनाया गया है, जिसमें टट्टी पेशाब सब कुछ किया जाता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का तो आप अपमान करते ही रहे हैं, तोड़ते रहे हैं, लेकिन जिन सरदार पटेल का नाम लेकर के, जिनको पंडित नेहरू से छद्म तरीके से आप लड़ाने की साजिश करके और अपने आप को दिखाते हो, वो पटेल जो जन्मजात कांग्रेसी थे, मरे कांग्रेसी, उनको आप पेशाब करने और वो करने का काम करते हो, इतना अपमानित करते हो। आज तक जहां कहीं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, तो तोड़ने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी के लोग। और जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम सिद्धांतों का अपमान करते हैं, तब क्या होता है? तब भी यही लोग होते हैं। जब दलित बेटियों के साथ गैंग रेप करने वाले पकड़े जाते हैं, तो वो भी भाजपा ही निकलते हैं। और जब आप दलितों के, आदिवासियों के हक छीनते हैं, उनके जल, जमीन, जंगल, घर छीनते हैं, उनके ठिकाने छीनते हैं, तब आप किसका अपमान करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर का। तो जब आप इस तरह अपमान करते हैं, तब फिर आप कहते हैं हमने भारत रत्न दे दिया। कांग्रेस ने नहीं दिया था। कांग्रेस के समय में कभी भी किसी भी मृत हो चुके व्यक्ति को कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया। जीवित रहते व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया गया। लेकिन मरे हुए लोगों को देने का काम आपने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि स्वामीनाथन, जिनका हम सब नाम लेते हैं, जो किसानों के लिए एक योजना लेके आए थे उनके वेलफेयर के लिए, और मनमोहन सिंह सरकार ने वो कमीशन बनाया था। तो स्वामीनाथन जी की बेटी कहती हैं, मेरे पिता को भारत रत्न तब होता जब उनकी सारी मांगे मानकर किसानों को समृद्ध किया गया होता। यह भारत रत्न नहीं है। और जय जवान जय किसान का नारा देकर के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने थे नरेंद्र मोदी। वहीं आज किसान भी मारे जा रहे हैं और
डल्लेवाल मरणासन हालत में पड़े हुए, उधर जवानों को अग्निवीर बना करके खत्म किया जा रहा है। यानी जिन्हें आप सम्मान की बात कहेंगे, जिस संविधान के लिए आप कहते थे, सिर झुका के प्रणाम करने की बात कहते थे, उस संविधान को खत्म करने की बात किसी और ने नहीं कही थी, खुद नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार ने कही थी। और उसके बाद में तमाम सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, यहां तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक ने कही थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता था। यही मन की मनसा थी, वही मनसा अमित शाह के मुंह से वहां निकल पड़ी। ये वही अमित शाह है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के गैंग चलाया करते थे, गृह राज्य मंत्री रहते हुए गुजरात के। इनके साथ में राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री भी शामिल थे, कटारिया, जो पंजाब के राज्यपाल, और इसी तरीके से ओम माथुर भी शामिल थे। और ये नेक्सस जिस तरह से काम करता था, इसकी रिपोर्ट सीबीआई ने थॉरोली इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोर्ट में सबमिट की थी और सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दाखिल किया था। सोचिए, 1 साल जेल में रहे थे। इन्हें पता है कि इन्होंने क्या किया है। ये संविधान के विरुद्ध थे, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध थे, दलितों के विरुद्ध थे। यही वजह है कि लगातार गुजरात में दलितों पर हमले होते हैं, भाजपा शासित राज्यों में हमले होते हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या उत्तर प्रदेश हो, या और जो भी राज्य। दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में ही होते हैं। दलित बेटियों के साथ रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में होती हैं, और दलितों के हक सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में छीने जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं ये करते हैं। तो राहुल गांधी जब संविधान लेके निकल पड़े तो इनको डर लगने लगा। राहुल गांधी ने जब इनका सच सामने ला दिया तो इन्हें डर लगने लगा। अब जब संसद में चर्चा हो रही है तो तमाम झूठ परोसे जा रहे हैं। एक झूठ और इन्होंने परोसा, और इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन नहीं कहते हैं, ये कहते हैं संविधान बदल दिया। उस पर बताऊं तो संविधान कभी भी किसी ने नहीं बदला, न कांग्रेस ने बदला, ना ही कोई और भी जो भी शासन में रहे उन्होंने बदला, क्योंकि कोई बदल नहीं सकता। कांग्रेस के पास जरूर इतना सीटें अपने बूते थी कि वो चाहते बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बदला क्योंकि वही तो संविधान लेके आए। संविधान सभा कांग्रेस ने बनवाई थी और कांग्रेस के प्रस्ताव पे हुई, नेहरू रिपोर्ट पर बनी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था, अपने सदस्य को इस्तीफा दिलाकर उसकी जगह से। तो इससे आप समझ सकते हैं। और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान समर्पित करते हुए अपने आखिरी भाषण में कहा कि यदि कांग्रेस की अनुशासन नहीं होता तो यह संविधान पूरा नहीं हो पाता। यानी उन्होंने भी इसका श्रेय दिया। इससे आप समझिए। और चूंकि अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बना रहे थे, उनके साथ में 288 सदस्य और थे, तो सबका सहयोग मिला तब बना है। संविधान सभाओं की चर्चाओं पर पूरी पुस्तकें हैं, और उन्हें देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है तड़ी पार वही लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है। जब से अमित शाह नरेंद्र मोदी की सरकार आई, दलितों पर अत्याचार के मामले, उन पर उनकी बेटियों से बलात्कार के मामले 4 गुना बढ़ गए। यह उन्हीं का आंकड़ा बताता है। और इसके बाद यह भी बता दूं कि मणिपुर आज जल रहा है, अमित शाह नहीं संभाल पाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और दूसरी घटनाएं हो रही हैं,
अमित शाह नहीं संभाल पाते हैं। दिल्ली में तमाम दंगे फसाद होते हैं, तमाम बम विस्फोट हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो नहीं संभाल पाते हैं। रेप हो रहे हैं, नहीं संभाल पाते हैं। चंडीगढ़ में विभत्स घटनाएं हो जाती हैं, वो नहीं संभाल पाते हैं। जो घटनाएं कभी नहीं हुई थी वो घटनाएं हो रही हैं, और उन जगह हो रही हैं जहां के इंचार्ज खुद अमित शाह, नरेंद्र मोदी है, यानी केंद्र शासित जो है। तो इससे आप समझ लीजिए, बाकी और क्या बताऊं। तो इतना असफल और अयोग्य गृह मंत्री कभी नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ उसी धंधे में रहता है जो धंधा उसे सौंपा गया है। उसी के समय में लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग पनपते हैं। तो यह समझिए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने इनके हर सवाल का जवाब भी दिया, और तमाम दूसरे दलों के लोगों ने भी इनका जवाब दिया, और उससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने कभी अपमान नहीं किया, नेहरू ने कभी अपमान नहीं किया डॉक्टर अंबेडकर का, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान सावरकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ ने किया, और आरएसएस ने किया, हिंदू महासभा ने किया, और बीजेपी कर रही। कैसे, यह भी बता देता हूं कि जब हिंदू कोड बिल पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर लाना चाहते थे, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज्यादा अडिग थे, तब उसका विरोध करने वाले और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही जो मूल संगठन है आरएसएस के लोग, वो कर रहे थे। और उन्होंने उसमें डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित भी किया था, और उनके पुतले भी जलाए थे। उनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ न जाने कितना गंदा गंदा लिखा गया था, और संविधान का कभी भी उन्हें श्रेय नहीं दिया जाता था। 2002 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था यही हमारी पहचान है। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनके पुतले भी जलाए। सावरकर ने उनके खिलाफ न जाने क्या क्या लिखा और कहा, वह भी किसी से छिपा नहीं, यह सत्य है। अब आइए कि कांग्रेस ने क्या संविधान बदला? नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इच्छा के अनुकूल दलितों को, आदिवासियों को और सबको, वंचित वर्ग को जो आरक्षण दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी 1951 में, 18 जून 1951 में पहली बार 3 संशोधन लेके आई, और उन संशोधन में पिछला कुछ नहीं हटाए, बल्कि उसमें 3 नए अनुच्छेद में क्लॉजेज जोड़े। उसको जान लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शिक्षा के स्थानों में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था, उसे जब खारिज कर दिया, तब उसमें संशोधन लाया गया, और इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो रिस्ट्रिक्शन लाई गई, जो उसमें बाधा लाई गई, तब 3 जुलाई 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा, तो उसमें कहा कि सांप्रदायिक प्रचार से हमें लड़ना है, और इसके लिए संशोधन लाया गया 19(2) का। तो इससे आप समझिए 15(4) का लाया गया एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देने का, और जो 19(2) का संशोधन लाया गया, क्लॉज जोड़ा गया, उसमें लाया गया, और उसके जरिए सांप्रदायिक जो भाषण होते थे, हमले होते थे और सब होते थे, उसे रोकने का काम किया गया, जो इन्हें बुरा लगता है। इसके बाद तीसरा संशोधन लाया गया, जो जमींदार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मारते थे, उन पर कब्जा करते थे और सब करते थे, उसे रोकने के लिए, जमींदारी को हटाने के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसे निपटाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और 31B लाया गया। यानी इससे आप समझ लीजिए कि ये संशोधन, और ये
2/3 बहुमत से पास हुए, जनता की आवाज बने और लोगों को हक मिला। इसके बाद हिंदू कोड बिल जो पास नहीं होने दिया था इन लोगों ने, जिसका विरोध किया था, जिसके से नाराज होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथ छोड़ा था, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धीरे धीरे करके टुकड़ों में लागू कराया और उसे जारी किया, जिसके बूते आज हक मिलता है। तो यानी ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने किसी भी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं किया था, और जिन लोगों ने अपमान किया था वो भाजपा के साथ ही बैठे हैं। जिनके पूर्वजों ने अपमान किया था वो भाजपा के साथ बैठे हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं है। यही वजह है कि आज पूरे देश में संसद परिसर में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ इस अपमानजनक टिप्पणी पर गहरा रोष व्यक्त किया और प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे, मार्च किया, और उसके बाद में देश के हर राज्य मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में किया, तो उनको पकड़ करके ले जाया गया है कांग्रेस के अध्यक्ष समेत, प्रभारी समेत तमाम लोगों को। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, या किसी भी राज्य की बात करें, चाहे महाराष्ट्र हो या दूसरी जगह, हर जगह इस अपमान के खिलाफ खड़े हुए हैं लोग। इससे आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने आज यह दिखाया कि हम अंबेडकर के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं और हम भारत के साथ हैं। हम नरेंद्र मोदी की फांसीवादी ताकतों से डरते नहीं। यह सत्य है। तो पूरी भाजपा बौखला उठी है, उसकी हालत बिगड़ गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह एक साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उस जगह पहुंचे जहां वो संसद के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। यह है, इसे जानना होगा। जय